आज बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा पूर्ण हो रही है। आज छड़ी मुबारक अमरनाथ बाबा बर्फानी के यहां पहुंचेगी और कोविड-19 के चलते आज छड़ी मुबारक हेलीकॉप्टर से जाएगी। जब से बाबा बर्फानी की यात्रा आरंभ हुई है तब से ये पहला मौका ऐसा आ रहा है जब छड़ी मुबारक अपने पारंपरिक मार्ग से पैदल न जाकर के हेलीकॉप्टर से बाबा बर्फानी के भवन तक जाएगी। नियमानुसार तो छड़ी मुबारक पहलगांव के मार्ग से श्रीनगर में दशनामी अखाड़ा मंदिर में नागपंचमी के दिन छड़ी मुबारक का पूजन अर्चन वंदन होता है। फिर छड़ी मुबारक की पैदल यात्रा खानेबल पहलगांव के रूट से होते हुए चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी, पोषपत्री संगम होते हुए बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचती है और छड़ी मुबारक के पूजन के बाद यात्रा की पूर्णाहुति हो जाती है। लेकिन कोविड-19 के चलते आज पहली बार ऐसा हुआ है कि छड़ी मुबारक हेलीकॉप्टर से जा रही है और बाबा बर्फानी की यात्रा इस बार किसी भी मार्ग से नहीं हो पाई है, ना ही बालताल के मार्ग से और ना ही पहलगांव के मार्ग से। ये पहला अवसर है कि यात्रा पूर्णतः स्थगित रही है। बीच बीच में अंतराल के लिए यात्रा स्थगित हो जाती थी, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मार्ग अवरुद्ध हो जाता था, ग्लेशियर फट जाते थे या कोई अन्य कारण हो जाते थे, अत्यधिक वृष्टि हो जाती थी, ओलावृष्टि हो जाती थी, तो मार्ग में व्यवधान उपस्थित हो जाता था, कुछ समय के लिए यात्रा बाधित हो जाती थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी तरह से यात्रा ही प्रतिबंधित कर दी गई हो। और वह हमारे कारण हो रहा है। संभवतः हमें विदित ही नहीं है कि बाबा बर्फानी की यात्रा केवल और केवल श्रावण मास में ही की जा सकती है। एक छोटी सी 1 आध मिनट की मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। मेरे एक अंतरंग मित्र हैं सीताराम जी पोद्दार, मुंबई के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, मूलतः वे राजस्थान से हैं। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के परिजन हैं। उन्होंने हनुमान जी से संबद्ध 2 दिव्य अति दिव्य ग्रंथों की रचना की है, एक सिद्धाश्रम और दूसरा श्री हनुमत लीला विलास। और आपको स्मरण होगा कि श्री हनुमत लीला विलास को हमने धारावाहिक रूप से अपनी मासिक पत्रिका में नियमित रूप से छापा था और 4 वर्ष में वह ग्रंथ पूर्ण रूप से छपा था, धारावाहिक रूप से छापा करते थे, आप सबको स्मरण ही है। तो उस सिद्धाश्रम और हनुमत लीला विलास में भाई सीताराम पोद्दार जी ने एक रहस्य उद्घाटन किया है। कथा तो बहुत लंबी है, मैं आपको बहुत संक्षेप में बतलाता हूं कि एक बार हनुमान जी और नारद जी तीर्थाटन करते हुए बाबा बर्फानी के इस अमरनाथ धाम में चले गए। ना उस समय भगवान शिव थे वहां और ना उनकी भार्या भगवती पार्वती थी। ये दोनों वहां अकेले ही थे। और अंतराल के पश्चात भगवान भूत पावन
भोले भंडारी वहां पहुंच गए। आइए 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 आइए, आए तो हनुमान जी भी आ गए, देव ऋषि नारद जी भी आ गए, बड़ी कृपा की। तो नारद जी ने क्षमा याचना की, महाराज ये आपका अंतरंग स्थान है, आपका आंतरिक स्थान है। हम आपकी बिना अनुमति के, आपकी अनुपस्थिति में आ गए हैं, यहां हमने प्रवेश कर लिया है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान भूत भामन भोले भंडारी बोल रहे, अरे नहीं नहीं, आप तो मेरे अपने ही हो, आपको किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आ गए, स्वागत है आपका। आपको संभवतः पता नहीं है, ये जो अमरनाथ की गुफा है, ये बाबा बर्फानी भोले भंडारी का बेडरूम है। और बेडरूम में हर एक व्यक्ति को अनुमति नहीं होती है। आप अपने किसी रिश्तेदार के, किसी मित्र के, किसी सगे संबंधी के ड्राइंग रूम में तो जा सकते हैं। ड्राइंग रूम में जाने के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो उनका आंतरिक कक्ष है, जो बेडरूम है, उसमें न तो जाने की अनुमति होती है, न जाना चाहिए, ना ही जाना शोभनीय है। वो उनका आंतरिक कक्ष है, हमें उसमें विक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये अमरनाथ बाबा बर्फानी की जो गुफा है, यह भोले भंडारी का आंतरिक कक्ष है, बेडरूम है। तो नारद जी ने कहा, महाराज हमने बहुत बड़ी धृष्टता की है, क्षमा प्रार्थी हैं। भोले भंडारी बोले, नहीं नहीं नहीं, आपका स्वागत है, ये तो आपका ही घर है। तो चलते समय नारद जी और हनुमान जी ने कहा, बाबा जी जैसे आपने हम पर कृपा की है, हमें सहर्ष यहां आने की अनुमति प्रदान कर दी है कि हम कभी भी यहां आ सकते हैं, ऐसे अन्य अन्य शिव भक्तों को भी आप अनुमति प्रदान कर दीजिए, वे भी आपके इस बेडरूम का दर्शन कर सकें। तो भोले भंडारी ने कहा, ठीक है, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मैं ऐसी आज्ञा प्रदान करता हूं कि श्रावण मास में 1 मास पर्यंत मेरे भक्त कभी भी किसी भी समय बिना किसी अनुमति के यहां आ सकते हैं, लेकिन केवल श्रावण मास में ही आएंगे, श्रावण मास से इतर नहीं। और आप भली भांति जानते हैं, पहले अमरनाथ यात्रा केवल 1 मास की ही, श्रावण मास की ही हुआ करती थी। जब से सरकार ने इस यात्रा को 1 मास से बढ़ा करके आषाढ़ मास भी जोड़ दिया है इसमें, तब से विपत्तियां ही विपत्तियां आने लग गई हैं। पहले आषाढ़ और श्रावण 2 मास की यात्रा होने लग गई बीच में, फिर उसे 1.5 मास की कर दिया, लगभग 45-46 दिन की। आजकल 45-46 दिन की यात्रा होती है, उसमें लगभग आधा मास आषाढ़ मास का होता है, पहले पूरा आषाढ़ मास होता था। तो जब से भगवान भोले द्वारा प्रदत्त सुविधा का हमने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, तब से विपत्तियां आने लग गई हैं। भगवान भोले शंकर ने तो मात्र 1 मास, केवल श्रावण मास की अनुमति दी थी, और हम भगवान भूत भावन की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आषाढ़ मास में भी वहां जाने लग गए। सरकार ने यात्रा खोल दी और हम जाने लग गए, तब से विपत्तियां आती हैं। कभी आतंकवादियों का हमला हो जाता है, कभी ग्लेशियर फट जाता है, कभी स्टोन शूटिंग होने लग जाती है, कभी दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि श्रावण मास के प्रथम सप्ताह में ही भगवान भूत भामन भोले भंडारी अपने बर्फानी रूप को तिरोहित कर लेते हैं। अन्यथा जब श्रावण मास में यात्रा चला करती थी तो पूरा श्रावण मास बाबा बर्फानी अपने उसी स्वरूप में
रहते थे, जो प्रथम तिथि को, श्रावण मास की प्रथम तिथि को स्वरूप होता था, वही श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को स्वरूप होता था। भोले भंडारी अपना स्वरूप, बर्फानी स्वरूप 1 मास पर्यंत यथावत रखते थे। आज तो प्रथम मास में ही बाबा बर्फानी पिघलने लग जाते हैं, अपने तिरोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप को। क्यों? कि हमने बाबा बर्फानी की आज्ञा का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। तो शिव भक्तों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, भले ही सरकार ने आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन आप सच्चे शिव भक्त हैं तो भोले भंडारी की आज्ञा का अतिक्रमण न करें, भोले भंडारी की आज्ञा का उल्लंघन न करें। आप प्रण कर लें कि सरकार ने भले ही आषाढ़ मास में बाबा बर्फानी के दर्शन की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन हम केवल श्रावण मास में ही बाबा के दर्शनार्थ जाएंगे। तो बाबा की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होगा और आप पर कोई संकट नहीं आएगा, आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो आपसे करबद्ध याचना है कि अगली बार आप यदि तीर्थ यात्रा का, बाबा बर्फानी के दर्शन का मनोरथ करें, तो यह सोच करके कि हम श्रावण मास में ही बाबा बर्फानी का दर्शन कर लेंगे। तो आज छड़ी मुबारक बाबा बर्फानी के यहां पहुंच रही है, तो छड़ी मुबारक के पावन पर्व की भी आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई।